हम एक और बड़ी खबर अभी बता देते हैं, चूंकि रिसेप्शन की शुरुआत 7 बजे से हो गई है। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और औपचारिक उनका स्वागत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा किया गया है। सुबह में मुलाकात दोनों नेताओं के बीच और अब वहां पर रिसेप्शन पर पहुंचने पे चूंकि मेजबानी चीन की है, शी जिनपिंग ने स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया है। प्रणय। बिल्कुल, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वागत भी किया प्रधानमंत्री मोदी का। और ये जैसा सुमित भी बता रहे थे, ये एक ऐसा मौका होता है जब नेता आपस में संवाद कर पाते हैं। एक औपचारिक मुलाकात से पहले एक अनौपचारिक भोज के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे होते हैं। जो एससीओ के मेंबर देश हैं, उनके डेलीगेशंस भी वहां पर होते हैं, डेलीगेशंस के कई प्रमुख वहां पर होते हैं। और इस तरीके से जो तमाम जो सदस्य वहां पर पहुंचते हैं, उनके बीच में एक आइस ब्रेकिंग होती है। लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर देखें, बहुत ये कोल्ड वॉर इरा की एक बाइनरी थी। इसे हम मान सकते हैं कि भाई या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। वो अब काफी हद तक टूट रहा है। अगर आप देखें दुनिया में किस तरीके की मल्टीपोलैरिटी नजर आ रही है कि आप अमेरिका के साथ भी संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके साथ भी आपके रणनीतिक रिश्ते हैं, चीन के साथ भी आप अपने संबंध ठीक करते हैं, चीन और अमेरिका भी आपस में संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भले ही भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, लेकिन चीन के ऊपर तो मेहरबान ही है कम से कम, क्योंकि उन्होंने 2 बार उन्हें 90 दिन का जो टैरिफ ट्रूस है वो दिया है। क्योंकि ये आर्थिक दबदबे से भी तय होता है, $500 अरब का ट्रेड है आखिरकार, तो उसका लिहाज वो भी कर रहे हैं। साथ ही रूस और अमेरिका आपस में संवाद कर रहे हैं, और अमेरिका और जो जापान है उनका संवाद अच्छा है, लेकिन जापान और चीन के बीच में तल्खी है। तो ये जो मल्टीपोलैरिटी है, ये केवल भारत के संदर्भ में नहीं है। सबको अपने अपने हितों के अनुसार देखना पड़ता है। जैसे लॉर्ड पामस्टोन का एक फेमस कोट है, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, कि देशों के बीच में न तो स्थायी मित्रता होती है, न स्थायी शत्रुता होती है, केवल स्थायी होते हैं तो हित होते हैं। और हर देश अपने हितों के अनुसार अपने मित्र या अपने जो साथी होते हैं उनका चयन करता है, और उसके आधार पर अपने संबंधों और अपने हितों के निर्वहन की कोशिश करता है। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान भी वहां पर मौजूद हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं, कल उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और उन्होंने इस बात को लेकर अपना एतराज दर्ज कराया था कि जिस तरीके से भारत और चीन ने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड खोलने की बात की है, तो वो जो लिपुलेख का दर्रा है उसके ऊपर नेपाल का क्लेम है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में कोई बयान अभी सामने नहीं आया है कि इस शिकायत के बाद चीन का रवैया क्या है इस मामले को लेकर, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री भी वहां पर होंगे। दुनिया के कई देशों के जो नेता हैं, अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये एससीओ क्या है। एससीओ यूरेशिया का जो पूरा क्षेत्र है, यानी यूरोप और एशिया के हिसाब से यदि हम देखें, तो 60% यूरेशिया आज तियानजिन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा दुनिया की करीब 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले जो नेता हैं, वो तियानजिन में मौजूद हैं। और दुनिया की जी 20% से ज्यादा की जो जीडीपी है, वो इस समय तियानजिन में मौजूद है। तो ये एक बड़ी आर्थिक शक्ति भी है। और चूंकि ब्रिक्स की जो मेजबानी है वो अब भारत पे होगी, भारत की तरफ से न्योता भी दिया गया है। और जो कई देश हैं वो ब्रिक्स के भी सदस्य हैं, यानी खास तौर पर अगर आप देखें तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर हैं। बहुत सारी चीजें उथल पुथल दुनिया भर में हो रही है, और उनके बीच में ये जो मुलाकात है, इससे क्या निकलता है, इस पर केवल सदस्य देशों की ही नजरें नहीं होंगी, बल्कि दुनिया के कई देश इसकी तरफ देख रहे होंगे, श्वेता। हम्म, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में अब एम्बेसडर मल्होत्रा, हम आरआईसी की बात जरूर कर लेना चाहते हैं। पुतिन से मुलाकात होनी है, उनकी सर्गेई लावरोव की तरफ से कई दफा इसका जिक्र कर दिया गया। भारत नॉन कमिटल है इसको लेकर। क्या ये भारत कह रहा है कि अभी नहीं, पर क्या ये आपको एक संभावना और एक उचित जरूरत लग रही है अभी या नहीं? नहीं देखिए, भारत अभी किसी भी किस्म की जल्दबाजी में नहीं है। अगर हमारे चाइना के साथ भी संबंधों का सुधार हो रहा है तो पहले बहुत ही सिंबॉलिक और येट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज में आ जाता है, फिर आप डायरेक्ट पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो ये सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ है। तो हम सडनली ये डिक्लेयर नहीं करना चाहते कि हम एक अलायंस खड़ा कर रहे हैं रशिया चाइना। इनफैक्ट ये कभी टूटा नहीं है। रशिया इंडिया चाइना ये जो ट्राइलेटरल है, ये हमेशा से एग्जिस्टेंस में रहा है, काफ़ी समय से रहा है। सिर्फ बीच बीच में डॉर्मेंट होता चला जा रहा है। हो सकता है इसे रिवाइव करने की बात हो। भाई हम कमिटमेंट नहीं देंगे इसको, लेकिन आने वाले समय में अगर हमारे चाइना की तरफ से ये जो अपने म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करी है, इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। हम अपने संबंधों को और आगे डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं दूसरे क्षेत्रों में, जो ट्रेड है, इकॉनमी है, बैलेंसिंग ऑफ ट्रेड है हमारी, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे खिलाफ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चाइना का पाकिस्तान को लेके रुख, या अभी अभी एससीओ में पता लग जाएगा कि टेररिज्म को लेके क्या फिर वैसे ही सीन दोहराया जाएगा जो डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के जी। बीच में हुआ था एससीओ में,
तो कुछ-कुछ चीज़ें अभी से सामने आनी शुरू हो जाएँगी। कोई जल्दी नहीं है, ये जी। फोरम हमेशा रहा है और आने वाले समय में से हुँ। आगे जभी भी ज़रूरत पड़ेगी इसे मजबूत कर दिया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एससीओ के का जो ये 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन यहाँ टियानजिन में किया जा रहा है। उसके हर एक पहलू पर हम बात कर रहे थे। उस ऑफिशियल रिसेप्शन की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर तमाम देशों के नेता पहुँचे हैं। नज़र हमारी बनी हुई है।